नमस्कार, मैं दिव्यांशी मिलन एक्सप्रेस में आपका स्वागत करती हूँ। करनाल के जाट धर्मशाला में पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के आगामी हरियाणा प्रवास को लेकर बात की गई। फिर ललित और कौन कौन बोलेंगे? इनके गाँव में तो किसान यूनियन की तरफ से कोई सुझाव आना है, उनको बुलवाएंगे। हाँ जी, मैं भी मैं उनका यहाँ आने पर स्वागत। उसका नाम पहली बार हिंदुस्तान में और करनाल में कोई ऐसा दोस्तों आज जितने पूर्व विधायक तो आज भारत जोड़ो यात्रा का जो संयोजक भाई चौधरी लेरी सिंह और कुलदीप शर्मा के नेतृत्व में अभी आपने कई सुझाव रखे। कुलदीप, सबसे पहले तो आपने कहा कि हर हलके से कितने यात्री जाएंगे, तो आपने क्या उनके छाड़ के 100 आदमी जाएंगे, क्योंकि 110 की लिस्ट तो मैंने जमा करा दी है, क्योंकि वो मेरे को पता लगना चाहिए कौन आदमी कौन आएगा, किसको कौन क्यों ये 100 आदमी रखते? क्योंकि जिन्होंने मेरी जो ड्यूटी लगाई चाहोगे आज यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है यार। मैं निर्पेंद्र मान एडवोकेट तीसरी पीढ़ी का कांग्रेसी हूँ और मेरे पिता चौधरी सुरेंद्र मान करनाल जिला के अध्यक्ष रहे पुराने वक्त में। मेरी माता जी कमल मान जी HPCC की मेंबर हैं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो अभी मेंबरशिप हुई है उसमें सदस्य हैं। और मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी की यात्रा जो कि 6 तारीख को पहले तो खैर हरियाणा में एंटर करेगी 21 तारीख को, 21 को, 22 को और 23 को 3 दिन रहेगी, फिर उसको झिरका से आके और फिर ये चलते हुए समाप्त होगी वाया गुरुग्राम जब राहुल जी दिल्ली में जाएंगे। उसके बाद ये करीबन 6 तारीख को फिर हरियाणा में पानीपत के पास से एंटर करेगी और ये चलती हुई GT रोड बेल्ट पे पहले दिन ये घरौंडा से होती हुई करनाल शहर से होती हुई विश्राम करेगी। राहुल जी का विश्राम होगा ये झिलमिल ढाबे के पास। उसके बाद फिर ये अगले दिन चलते हुए ये कंटिन्यू करते हुए फिर ये अम्बाला तक जाएगी और फिर ये पंजाब आगे निकल जाएंगे राहुल जी। तो हमारे आज यहाँ पे जाट धर्मशाला में हमारे कुलदीप शर्मा जी के जो हमारे संयोजक थे इस यात्रा के, और हमारे लहरी सिंह जी और सभी हमारे नेतागण का एकत्रित हुए और उन्होंने अपने अपने सुझाव रखे और जहाँ जहाँ पॉइंट जिस पॉइंट पर स्वागत होगा उस पॉइंट के ऊपर कैसे अपनी रणनीति बनाई भाई कि राहुल जी को कैसे उनका स्वागत होगा, कैसे उनके आदमी कौन से समाज के कौन से नेता अपने आदमी लाएंगे। तो इस बारे में चर्चा हुई और आगे भी हम हल्का वाइज घरौंडा, इंद्री, करनाल, असंध, नीलोखेड़ी हल्का वाइज फिर से कुलदीप शर्मा जी के नेतृत्व में एक मीटिंग और होगी जो कि विस्तार से बड़ी डिटेल से उसके बारे में हम चर्चा करके अपना फाइनल रणनीति बनाएंगे। और मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव के बाद इतनी बड़ा संदेश हिंदुस्तान में गया है कि कांग्रेस विचारधारा दोबारा से राहुल जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के, प्रियंका जी के और हुड्डा साहब के नेतृत्व में, दीपेंद्र जी और उदयभान जी के नेतृत्व में दोबारा से हरियाणा में कांग्रेस बड़ी मजबूती से आ रही है, आएगी और 101% होता साहब आने वाले टाइम में हमारे मुख्यमंत्री दोबारा से बनेंगे। जय। इन्हें गाँव का भी नहीं पता कौन कौन से गाँव है, पता है अच्छा तो अब फिर ये चीज है। तो राकेश जी के शर्मा जी ने एक बात शायद नहीं देगा भाई, साथ आकर कौन देगा आपका? मेरा आप इसलिए मैंने माननीय लहरी सिंह जी को, क्योंकि वो कई बार यहाँ पर आए हैं और हर हल्के से वाकिफ़ हैं, हर हल्के के वर्करों से वाकिफ़ हैं। तो मेरा लहरी सिंह जी को सुझाव है कि आप एक दिन करके एक प्रिलिमिनरी मीटिंग हल्के ही करनी और फिर हल्के की बड़ी मीटिंग भी करनी पड़ेगी, वो 23 तारीख की यात्रा समापन के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी चाय पी के जाएंगे। सभी चाय पी के जाएं।
आपका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। राहुल जी 21 तारीख को हरियाणा एंटर करेंगे फिरोजपुर जिरका बॉर्डर से। 22 और 23 को गुड़गांव और फरीदाबाद ज़िले में रहेंगे और फरीदाबाद से 24 तारीख की सुबह राजघाट पर चले जाएंगे और उसके बाद वो एक हफ्ते का रेस्ट करेंगे और फिर उत्तर प्रदेश की यात्रा से हरियाणा में 6-7 तारीख के आसपास वो एंटर करेंगे सनौली बॉर्डर पानीपत से और फिर पानीपत में जनसभा होगी उसके बाद, जिसकी डेट अभी तय हो जाएगी। पानीपत की जनसभा के बाद बाबरपुर मंडी में राहुल जी का नाइट स्टे है और करनाल जिले की यात्रा हम करेंगे शुरू कोहंड से, बरौंडा होते हुए रात्रि विश्राम उनका उचाण अर्पणा करनाल से तो शाम को उचाना गांव में होंगे और फिर अगले दिन वहाँ से शामगढ़ से चालू होंगे और शामगढ़ से सर्विस रोड पर चलते हुए तरावड़ी, नीलोखेड़ी, समाणा, बहू से हम आगे कुरुक्षेत्र को। आप देख रहे हैं कि सारी जिले की कांग्रेस एकजुट है राहुल जी के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारी ले ली है, सब पूरा जिम्मेदारी से अपना काम करेंगे और ये यात्रा अपने आप में एक नया संदेश देकर जाएगी। देखिए, जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर राहुल जी चल रहे हैं वो बड़े ज्वलंत हैं, देश से संबंधित हैं, समाज से संबंधित हैं और हम सब से संबंधित है, हर एक वर्ग से। तो सब सहयोग मिलेगा। आपने देखा है कि कांग्रेस, सारी कांग्रेस जिसको कहते हैं जिला की, आज एकत्रित थी। अगर योगी जी नहीं थे, क्योंकि आज दिल्ली में इसी संदर्भ में एक मीटिंग थी और सुबह उनका फोन आ गया था कि भी आज मीटिंग है, वो क्योंकि एक कमेटी के चेयरमैन हैं, सब कमेटी के स्टेट, और भीम मेहता जी का भाई जो है वो उसको मैदानता में एडमिट कराया गया है, इसलिए वो नहीं है, बाकी यहाँ सब लोग। तो यात्रा में जो लोग साथ चलना चाहते हैं उनके लिए क्या अलग से व्यवस्था की गई है? पार्टी ने फैसला किया है कि प्रत्येक विधानसभा खंड से 90 हैं हरियाणा में और करनाल में 5 हैं। इन खंडों से 100 यात्री, उनके कार्ड, पहचान पत्र बनाए जाएंगे। उनके कार्डों के लिए आवश्यक कार्रवाई जो है आधार कार्ड की और फोटो की वो हो चुकी है। 100 व्यक्ति हमारे कार्यकर्ता उनके साथ चलेंगे, प्रत्येक हल्के से, वहाँ से लेके फिरोजपुर जिरका से लेके जब तक वो हरियाणा में। सर, कितना असर मानते हैं भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा में पड़ने वाला आने वाले चुनाव में? अभी देखा तो है आपने, हरियाणा, हिमाचल पहुँची भी नहीं, हरा असर दिखाई दे रहा। तो हरियाणा में भी कुछ असर दिखेगा सर? निश्चित रूप से राहुल जी आ रहे हैं, यात्रा का एक संदेश है, सारे देश में अभूतपूर्व स्वागत हुआ, लाखों की संख्या में लोग गए हैं। तो हरियाणा तो आपको पता है हम बहुत मजबूत हैं। पर गुजरात में कोई असर नहीं दिख रहा। गुजरात में हमारी वोट शेयर के अंदर जो आप पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई पार्टी, उसकी बी टीम, वो कुछ वोट शेयर खा गई कांग्रेस, जिस वजह से। तो राहुल गांधी के जो चाहने वाले, क्योंकि उचाना में उनका स्टे रहेगा, जो मिलना चाहते हैं उनसे, उनके लिए भी क्या कुछ रहेगी व्यवस्था? ये ऐसी व्यवस्था है। राहुल जी स्वयं विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलना चाहते हैं, छात्रों से, महिलाओं से, डॉक्टर्स से, सफाई कर्मचारियों से, किसान यूनियन से, महिलाओं से, व्यापारियों से, स्टूडेंट्स से, सबसे मिलना चाहते हैं। और भी वर्ग हैं। करनाल में कोई भी मिल सकता है राहुल गांधी जी से? कोई भी मिल रहा है, रास्ते में आप रोज देख रहे हैं टीवी, कोई भी मिल रहा है। करनाल में सर 100 आदमियों को प्रत्येक हल्के में। बाकी पीसीसी कुछ स्पेशल पासेस देगी, वो लोग मिल सकते हैं। बाकी हम प्रोग्राम बना के पीसीसी को फॉरवर्ड कर देंगे। यहाँ पर आपको प्रोफेसर्स मिलेंगे, डॉक्टर्स मिलेंगे, सफाई कर्मचारी, व्यापारी, किसान, नौजवान, कहाँ किसको कौन मिलेगा, कौन सा। तो भारत जोड़ो यात्रा के, आपने भी पहले बताया था कि यात्रा का रूट सिक्योरिटी पर्पज से बदल दिया गया था, सरकार ने बदल दिया था, आप ही ने मानव सेवा संघ, तो ये दोबारा से रूट बनवाया है? मेरी तो आप मानव सेवा संघ में आपसे कोई बात नहीं।
सर रूट क्या रहेगा? कब हुई थी? मानव सेवा आप ही ने कहा था कि रूट सरकार ने बदल दिया सिक्योरिटी पर्पज से जमुनानगर से होते हुए। मेरी आपसे कोई बात नहीं इस बारे में, ना मैं कभी मानव सेवा संघ में इस बारे में कोई बात करने गया। सर आपको पता नहीं कहाँ से स्वप्न आया? करनाल में यात्रा का टिकटों से भी संबंध है कुलदीप जी। आपको ये स्वप्न कैसे आया कि मैं मानव सेवा संघ में गया? सर आपको वीडियो भेजा, इस यात्रा का टिकटों से भी पहले वो संबंध है। वीडियो भेज दूँ, मैं आपके बात का जवाब दे दूँ, दिखाऊँ। इस यात्रा का ऐसे टिकटों से भी नहीं, संबंध डोंट, आई एम ए लॉयर, यू कांट ट्रीट मी लाइक है। दिस। मैं सबूत के आपने कहा आप था दे कि दीजिए, मैं दे दीजिए। वीडियो भेज दूंगा आपको। दे दीजिए। सर करनाल में कौन सी जगह स्वागत होंगे? कितने पॉइंट रहने वाले हैं करनाल में? कितने पॉइंट बनाए गए हैं, क्या कुछ रहेगा इसका? कौन से चलेगी, कौन से आगे जीटी रोड पर घरौंडा में बीच में जो गांव है, फिर वहाँ से घरौंडा शहर से होते हुए फिर मस्ताड़ा है, कुटैल है, मधुबन है, ये गांव पड़ते हैं बीच में। हल्के के लोग वहाँ आएंगे जो 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 गांव इस सड़क पर नहीं पड़ते हैं, लेकिन आसपास को 1 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर, वहाँ के लोग आ जाएंगे। इस यात्रा का टिकटों से भी ये संबंध है यात्रा सुबह 6 साढ़े 6 बजे शुरू होती है। कुलदीप जी ये 13 किलोमीटर एक बार चलेगी, फिर रेस्ट होगा लंच का, और उसके बाद 10 किलोमीटर। तो लगभग कितना समय रहेंगे राहुल जी? से भी संबंध है। हरियाणा में कितना लंबे समय तक रहेंगे यहाँ पर? हरियाणा में कितना समय लगेगा उनको हरियाणा में यात्रा देखिए, करने? जैसे राठौड़ जी क्या बता, 21, 22, 23 3 दिन तो एक हो गए, और 7, 8, 9, 10 3 और 4 7 दिन सोच लो, 11 7 8 7 8 11 7 8। और कुलदीप जी हरियाणा में कौन-कौन से जिले में जाएंगे? संबंध है। आप कौन सी टिकटों की बात अभी मंच पर कहा जा रहा था कि जो भव्य स्वागत करेगा उसको टिकट भी मिलेगा। बातों को नहीं पकड़ा करते आप भी बहुत बड़े पत्रकार हैं, नहीं तो आपको अभी मंच के आप ही के मंच पर बोला मैंने भी कहा है ना, मिलेगा। आपका हम इतना ऊंचा लेवल मानते हैं कि आप ऐसे सवाल नहीं पूछे। हरियाणा में कौन सा रूट रहने वाला है? पता है तो है, जीटी रोड के रूट पूरा जीटी रोड जीटी रोड बेल्ट जाएगी? पूरे हरियाणा का बता दिया। जीटी रोड बेल्ट रहेगी, आगे अंदर भी जीटी रोड से पंजाब चले जाए, वहाँ से आ रहे हैं ना, अंदर से फिरोजपुर, झिरका, नूर, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल होते हुए आ रहे हैं। और यहाँ भी सोनीपत जिला, पानीपत जिला, करनाल जिला, कुरुक्षेत्र जिला, अम्बाड़ा जिला होते हुए जाएंगे। ठीक है सर। सामने बोलते हुए थैंक यू। को लेकर आज कुलदीप शर्मा जी की अध्यक्षता में और लहरी सिंह जी हमारे पूर्व जो मंत्री हैं, हमारे एमएलए हमारे बीच में हैं, उनको लेकर सारे करनाल जिले की रूपरेखा तैयार की गई है, और बड़े सब साथियों में बड़ा उत्साह है। और आने वाले समय में जब ये यात्रा होगी, एक अभूतपूर्व यात्रा सीएम सिटी से निकलेगी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पता लगे कि करनाल में जो कार्यकर्ता हैं वो इससे बड़े दुखी हो चुके हैं, और जो देश की एकता अखंडता के लिए हमारे इंदिरा गांधी जी ने और राजीव गांधी जी ने जो खून बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। राहुल गांधी जी के माध्यम से इस देश की एकता अखंडता के लिए हमारा संकल्प लिया, लड़ाई जारी रहेगी। ठीक है। क्या सोचते हैं कितनी भीड़ जुट जाएगी? प्रदेश की रैली है जो, वो ग्राउंड छोटा पड़ जाएगा, बस ये बता दिया। लाखों लोग को मतलब मैदान तय हुआ, कौन से मैदान में होनी है? वो 13 16 13 17 सेक्टर में रैली होनी है, मतलब बड़ी रैली होनी है। ग्राउंड जो है ना छोटा पड़ जाएगा, और ये लोग बाहर तक खड़े रहेंगे। तो रैली को लेकर कैसा उत्साह, आप क्या, आपकी सोच क्या है रैली को बहुत लेकर? बड़ा उत्साह है लोगों में। लोग ये चाहते हैं कि कोई इंसान तो ऐसा आया जो इस सरकार को बदलने का दावा रखता है और दम रखता है। जैसे तो इसलिए वो जो है ना सारी जनता को इतना दम दे दिया राहुल जी ने कि कोई आदमी हर कुर्बानी देने को तैयार है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत के लिए आपको बधाई। हाँ, क्या धन्यवाद उत्साह है अपना? आपका। ये सब आपकी कृपा है, आप भाइयों की कृपा है, और राहुल जी का जो है ना वो एक किस्म से क्रेडिट भी है और उनकी मेहनत भी है। ठीक। सिर्फ जो आज हो रहा है, माहौल बदल गया है, बिल्कुल पलट गया है माहौल, और बीजेपी सरकार अब सो नहीं पा रही है। इसका सिर्फ और सिर्फ श्रेय मैं उस यात्रा को ही देती हूँ, क्योंकि यात्रा जो राहुल गांधी ने 3000 किलोमीटर से जो ज़्यादा, उससे भी लंबी यात्रा जो की है, जो कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो जाएंगे, पाँव में छाले पड़ गए हैं। लोग समझते हैं कि अब कांग्रेस जाग चुकी है। हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी सारे जाग चुके हैं, और अब वो दिन आएगा जब कांग्रेस दोबारा देश में झंडा लहराएगी। जी क्या कहना चाहोगे नरेश जी? अभी ये आज जो है ना हमारी मीटिंग हुई जाट धर्मशाला में,
कुलदीप शर्मा जी इसके हेड थे। भारत जोड़ो यात्रा में जो राहुल गांधी जी की सफल बनाने के लिए उसमें हमने करनाल के लोकल होने के नाते नमस्ते चौक छोटू राम से स्वागत करेंगे। फिर आगे कश्यप समाज करेगा मीरा घाटी पे, फिर उसका आगे वाल्मीकि चौक पे वाल्मीकि समाज करेगा, फिर अंबेडकर चौक पे अंबेडकर समाज करेगा। तो जिनसे धर्मशाला के अमर सिंह जी पातल्यान है, उसके बाद NDRI में जाकर समापन हो जाएगा। उसके बाद रात को लेक के सामने स्टे रहेगा राहुल गांधी जी का, रात को वहाँ रुकेंगे और हम सब से बातें करेंगे कंटेनर में बुला कर। ओके हाँ जी अब यात्रा को जो है ना सभी साथी मिलके जो है ना सफल बनाएंगे और अपने हल्के की मीटिंग लेंगे। हमारे संघ हल्का से ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे, क्योंकि ये जो है ना देश का संगठित करने की, देश को जोड़ने की, भारत को जोड़ने की जो है ना यात्रा राहुल गांधी जी कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष उदय भान जी और सभी नेताओं के जो है संगठित हैं सारे, उनके नेतृत्व में ये जो है ना हरियाणा प्रदेश में बहुत कामयाब रहेगी भारत जोड़ो यात्रा। ठीक प्रकार से स्वागत किया जाएगा। 6 तारीख को सोनौली बॉर्डर से राहुल गांधी जी की यात्रा चलेगी और हमारी जो सेवा दल है वो बड़ा झंडा लेकर, जो कि प्लास्टिक पाइप के अंदर लेकर चलना होगा, क्योंकि स्टील की पाइप कई बार तार आ जाती है तो उस पर लगने का खतरा होता है। एक हादसा हो चुका है इस तरह का, बचाव हो गया वैसे उसमें, पर ऐसा ना हो इसलिए हमने प्लास्टिक पाइप अलाउ करी है, मजबूत प्लास्टिक पाइप। और उसको लेकर हमारे 10 साथी, जो कि अनिल शर्मा जी है जिला प्रधान करनाल के, अपने करनाल जिले में तो सबसे अगवानी 10 आदमियों को लेकर ये चलेगा। हर जिले के जो हमारे सेवा दल के जिला प्रधान हैं वे अपना झंडा लेकर चलेंगे। जहाँ पर हमारे ब्लॉक प्रधान या जिला प्रधान नहीं होंगे वहाँ पर प्रदेश पदाधिकारी लेकर चलेंगे। ये यात्रा कब हरियाणा में प्रवेश कर रही है? 6 जनवरी को यात्रा सोनौली बॉर्डर से पानीपत के अंदर एंटर करेगी और उसके बाद प्रभारी जी आगे ये डिटेल में बताएंगे हमारे। तो इसके लिए कितने पॉइंट बनाए गए हैं चौहान साहब? कहाँ रात्रि ट्रैवल भी बता रहे हो रहे करनाल में? एक जिले में 2 पॉइंट है। एक तो है नाइट स्टे का, एक है लंच करने का, क्योंकि राहुल जी 6:30 बजे चल पड़ते हैं। उसके बाद 6:30 बजे चलकर 11 बजे वे लंच के लिए रुकते हैं, जो कि हमने उचाने से चलने के बाद, मेरे फार्म हाउस से चलने के बाद रायपुर आता है सुल्तानपुर नीलोखेड़ी सागली तरफ, वहाँ पर बनाया है दलबीर मान जी के फार्म पर। और वहाँ से चलने के बाद नाइट स्टे कुछ क्षेत्र है जो कि 100 करोड़ जी देखेंगे। तो कार्यकर्ताओं में उत्साह है राहुल गांधी के आने के बाद? बेहद जोश है। हर आदमी ये कोशिश कर रहा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले, और जो भी वहाँ पर राहुल जी की यात्रा में तो हिस्सा लेंगे। आम जनता भी जो आएगी उठकर गाँव हमने देखा है जोश है लोगों में, वे आएंगे तो उनको हम राहुल। तो भारत जोड़ो यात्रा है